मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोविंदाय सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वकल्याणकारिणे नमः सर्वेशाय स्वामिभूताय चकास्ते चित्सौभाग्याय सर्वे SMS पढ़ो। शुभोपयोग जन्य पुण्य के फलरूप में देवादि की संपदाएं मिलती है और अशुभोपयोग जन्य पाप के फलस्वरूप में नरकादि की आपदाएं मिलती है, किंतु वे देवादि तथा नरकादि दोनों समान रूप परमार्थ से दुखी ही है। श्री प्रवचनचार्य कुंदाचार्य ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग में भी जीव दुखी है, यहाँ पुण्य करने के फल में कहाँ जाएगा? ये तो कह रहे दुखी है वहाँ पे, तो दुखी होने के लिए स्वर्ग जाएगा। प्रश्न नहीं समझ में आया? अभी जितना पुण्य कर रहा है इसके फल में स्वर्ग जाएगा। आचार्य कह रहे वहाँ दुखी होएगा। अब दुखी होएगा, आचार्य तो सिद्ध कर रहे हैं। अपने ज्ञान में आपको सिद्ध करना है कि पुण्य के फल में जीव दुखी क्यों होता है। पर वैसे ही कल जैसे पॉइंट सोचो, एक कोई आकुलता वाकुलता तो क्या होता है, तो सब सहयोग मिलते हैं और उसमें हम अपना झुकाव रहता है। यही तो बोल रहे हैं कि भाई पुण्य के फल में संयोग मिले और संयोग में जीव दुखी होता है। तो अब यही तो पूछ रहे हैं आपसे कि संयोग में दुखी क्यों होता है, कैसे होता है? हाँ बोलो 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 जी। किसी फल की जरूरत पड़ती है। नहीं, प्रश्न आपको समझ में नहीं आता। वो भोगते भी मैं दुखी हो जाता हूँ। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, क्यों, कैसे, क्यों, क्या कारण है उसका? क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं ना। हाँ उन संयोगों में सुख है ही नहीं। हाँ, बोलो बोलो। सुख होगा तो सुख मिलेगा, उसके अंत में तो दुख ही है। कोई सा भी भोग भोगो उसके अंत में सेटिस्फाई नहीं होते ना। हाँ, वो क्यों नहीं होते यही तो पूछ रहे हैं। हाँ ये खास कारण है कि वो परिणाम के अंदर ये जीव आत्मा से विमुख होता है। पाप के उदय में और पाप के परिणाम में भी आत्मा से विमुख होता है, और पुण्य के परिणाम में पुण्य के उदय में भी आत्मा से विमुख होता है। ये तो अपन सब टिपा टिपाया जवाब है उसमें आपको, क्योंकि अपन 24 घंटे प्रयत्न से यही कर रहे हैं। अपना दिल ये कहता है कि अनुकूलता छूटना नहीं चाहिए और प्रतिकूलता आना नहीं चाहिए। बोलो कहता है कि नहीं कहता? तो कहता है ना 100%। तो ये अनुकूलता को चाहता है, सीधी बात है। तो सुखी काय से मानता है कि अनुकूलता से। अब जिनवाणी को कहना है कि अनुकूलता में सुख नहीं है, क्योंकि आत्मा से विमुख परिणाम में सुख कैसे होगा? ये तो हृदय में बैठना चाहिए। ये तो जिनवाणी की भाषा होगी कि आत्मा के परिणाम। हाँ तो फिर वो भी जिनवाणी, हाँ तो वो भी जिनवाणी की भाषा है कि उसमें आकुलता है। हाँ तो वो भी जिनवाणी की भाषा है कि आकुलता है और उसमें सुख भोगते भोगते, क्योंकि हमारा ज्ञान पकड़ता उसी को है। तो अब ये जिनवाणी की भाषा पहले बोलना सीखो और फिर अपने ज्ञान को बारंबार समझाओ। ज्ञान को मैंने आत्मा को, कि पुण्य के उदय में और पुण्य के परिणाम में जीव कभी आज तक सुखी नहीं हुआ है। तो अपने को यदि सुखी होना हो तो अपने परिणाम को स्वभाव के सम्मुख करना चाहिए। ये भाषा थोड़ी है। अब आपको होमवर्क दे दिया, आपसे खाली प्रश्नोत्तर थोड़ी कर रहे हैं, आपको होमवर्क दिया कि फिर हमको सुखी होना है। सुखी होने के लिए क्या करें? अब बोलो क्या करें सुखी होने के लिए? बोलो ना। भोगते हुए तो दुखी होंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि सुखी होने के लिए क्या करें। अब ये बात है कि हमारा उपयोग जो पुण्य के परिणाम को पकड़ रहा है या पुण्य के फल को पकड़ रहा है, उससे विमुख करके स्वभाव के सम्मुख लाने का पुरुषार्थ करो। बताइए तो सही आउटलाइन। अब ये जब तक इसको आत्मा का सुख नहीं आया तब तक ये प्रयत्न जारी रखना चाहिए। और अगर ये प्रयत्न जारी जब रहेगा जब उधर सुख नहीं मानेगा, अगर मान लिया तो कभी भी इधर का प्रयोग नहीं होगा। इधर होगा तो नकली होगा, इधर प्रयत्न करता हूँ दिखेगा तो नकली दिखेगा। वो तो नकली ही है। वो वहाँ मन थोड़े लगता है। अपन रोज कर रहे इतने साल का अनुभव है ना। हाँ रोज वहाँ भी जो है पुण्य के परिणाम में जीव का मन नहीं लगता है, नहीं लगेगा। अब आपको अपने को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो विभाव परिणाम है। समझ में आई बात?
अब जिनवाणी में उसको व्यवहार धर्म कहा है, इसलिए जीव को भ्रम हो गया और उसको धर्म तो करना है। पर पुण्य के परिणाम की उपादेय बुद्धि सम्यक दर्शन को रोकती है। ये जिनेन परमात्मा का वचन है। और पुण्य का परिणाम वितराग भाव को अरंसित करने को रोकता है। दोनों अलग अलग चीज़ें। पुण्य होने का निषेध नहीं है, पुण्य की उपादेय बुद्धि का निषेध है। ये उपादेय बुद्धि उसको रहेगी यदि वो शुभोपयोग के काल में शुद्धात्मा का आश्रय लेने का प्रयत्न करेगा, तो शुद्धोपयोग प्रकट हो भी सकता है और चांस भी है। और अगर उसने पुण्य के परिणाम को उपादेय कर लिया तो शुद्धात्मा कभी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए पुण्य के फल में स्वर्ग जाकर के ये दुखी होएगा तब ये कोई वहाँ पे ज्ञानी मिले और अभी नंदीश्वर द्वीप में सब मिलेंगे और उनसे बोलेगा कि साहब मैं तो यहाँ दुखी हूँ, तो आपने पुण्य का अपराध क्यों करा? यही समझ बात। और भाई जेल में आया ना तो फिर पूछेंगे साहब मैं तो दुखी हूँ, तो आपने काहे को चोरी करी? तो 4 गति स्वर्ग भी जेल ही है, वहाँ पे दुख है। पुण्य के फल में भी तो आत्मा को देख सकते हैं। पुण्य के फल को देखेगा कि आत्मा को देखेगा? पुण्य के दो ऑप्शन, पुण्य का फल और आत्मा। तो आत्मा को देखेगा कि पुण्य के फल को? देख तो सकता है पर उसमें भी तो कर सकते हैं ना। अभी नहीं देखो वो बात पुण्य के फल में ही कर सकता है क्योंकि अनुकूलता रहती है। नहीं वो तो कह रहे हैं कि पुण्य के फल में भी आत्मा को देख सकता है, पर वो कब देख सकता है? जब आत्मा को देखने का अभ्यास किया हो। परंतु वो वहाँ पुण्य के फल में स्वर्ग की अनुकूलताओं में आत्मा को नहीं देखेगा। इसलिए नहीं देखेगा कि उसको अनादिकाल से मिथ्या दर्शन है, यानी 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि है। और स्वर्ग में 5 इंद्रिय के विषय की अनुकूलता बहुत है। अगर यहाँ पे तत्व के संस्कार यहाँ डाले होंगे, कौन से? ये बार श्रद्धा में, ज्ञान में ये संस्कार डाले होंगे कि सुख आत्मा में है, पुण्य के उदय में नहीं, 5 इंद्रिय के विषय में नहीं, ऐसे बार संस्कार डाले होंगे और बार अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा की तरफ ले जाने का अभ्यास किया होगा। तो इतनी कंडीशन सुनना जरा, तो वहाँ पे फिर पुण्य के फल में अटकेगा नहीं अगर ऐसे संस्कार लेके गया तो। और नहीं तो मिथ्या दर्शन के कारण अनंत बार अपना जीव सर्व हो आया। और इस जीव का ऐसा स्वभाव है, इसको सुख तो चाहिए, तो सुख वहाँ सुख 5 इंद्रिय के विषय मिलता है। तो जो जैसे 5 इंद्रिय के विषय मिले तो वो सब आत्मा ने पंच परमेश्वर सब भूल जाएगा। अभी सब जो सम्यक सन्मुख और सम्यक दृष्टि यहाँ थे वही नंदीश्वर द्वीप गए, बाकी सब 5 इंद्रिय के विषय भोग रहे हैं वहाँ पे। कहाँ पे? हाँ, ये तो खतरनाक काम है। करना चाहे तो अनुकूलता और प्रतिकूलता फिर- कुछ लगती नहीं ना। फिर करना चाहे तो सब में कर सकता है। आप फिर सब्जेक्ट क्यों भटक जाते हो? वहाँ करना चाहेगा ही नहीं ना वो, क्योंकि पुण्य के फल में चेटता है वो। करने चाहे का ऑप्शन तो यहाँ पे मनुष्य पर्याय के अंदर, वहाँ चाहना इसलिए नहीं होगी कि वो जो चाहता था वो मिल गया उसको। वो सुख चाह रहा था ना, और सुख मिल गया उसको, अब काहे को चाहेगा वो? आत्मिक सुख तो फिर से वही शब्द सुनो, आत्मिक सुख चाहे तो। अभी चाहे तो की कंडीशन कहाँ लगती है कि जहाँ वो दुख लगता है उसको, है ना? तो नरक में दुख लगता है तो ढूंढता है, यहाँ दुख लगता है तो ढूंढता है। अब इसको पलट लो कि यहाँ जब बहुत सारे अनुकूलता है तो बोलो आत्मा और ये जिनवाणी किस किस को याद आती है? यहीं से देखो ना संस्कार। अरे कर सकता है वो, बात तो जब आएगी जब इसको दुख लगता होगा। अभी तो इसको जैसे पुण्य का उदय मिला कि इसने जिनवाणी छोड़ी सबसे पहले। सब मिलता है, यहाँ भी मिलता है, पर जाए कौन? काम तो उपादान से होता है। यहाँ भी क्या कम है क्या? अभी बोलो ये ऑप्शन खुला है कि नहीं पूरे विजयनगर को, परंतु कंडीशन क्या है? इच्छा हो जाए तो। 8 बजे से 10:30 बजे तक रहता है, पर अपन कितने टाइम यहाँ दे रहे हैं?
अब आप ये देखो व्यक्तिगत बात मत करो नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मतलब कि ऑप्शन है। ऑप्शन तो ये है कि भाई यहाँ पर स्वाध्याय चलता है, दैट्स ऑल। सारे विजयनगर को पता है कि नहीं, पर बात है कि चाहे तो उसको चाह नहीं है, उसको ये जानना ही नहीं कि यहाँ सब्जेक्ट कौन सा चलता है, तो बात तो चलेगी ना। तो ऐसा कैसे स्वर्ग में खुला हुआ है, वहाँ पे 5 इंद्रिय के विषय की अनुकूलता बहुत है। अब चाहे तो काय को चाहेगा, क्योंकि उसको सुख का प्रयोजन और सुख मिल गया। अब जिनवाणी यहाँ कह रही थी बार बार कि वो सुख नहीं है, सुखाभास है, और वो उसके फल में एक इंद्रिय जाएगा। यहाँ सिखा दी थी उसको बात, तरते चैत आवर्तन धरे, यूँ परिवर्तन पंच पूरे करे। मैंने पाप पुण्य के फल को भोगने का परिणाम पाप भाव है। ये बात समझाए से आई थी क्या कुछ समझ में? नहीं, फिर से पूछ रहा हूँ। अभी पुण्य की सामग्री मिली, इसको भोगने का फल, इसको भोगने का परिणाम पाप भाव है, समझाए से कहीं। तो आप उसको भोगने में तृप्त होते हो, मस्त होते हो कि छोड़ने का प्रयत्न करते हो? तो ये उसको समझ में आ रहा है कि उस समय में पाप बांध रहा हूँ और वो पुण्य क्षय होकर पशुगति नरक पशुगति चला जाएगा। समझाए से कहीं समझ में आ रही है कुछ? थोड़ी सी नहीं आ रही ना। देखो, अरे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? उपयोग हटता है क्या उससे? पुण्य का फल मिलता है तो उसमें चेटता है वो हटता है, ये पूछ रहा है बस। ये मिथ्या दर्शन का करिश्मा। यही तो जिनवाणी कह रही है कि तू ब्रह्म है, अभी इसमें सुख नहीं है। एक तो ये जो सामग्री मिली है ये पूर्व का पुण्य जला है, पूर्व में तूने आत्मा की विराधना करी है और इसमें जो पुण्य का अपराध हो गया, एक तो ये उसका फल है। और इसको जो तेरे भोगने की वृत्ति जारी है तो भोग तो सकता ही नहीं है, और जो भोगने का परिणाम है वो पाप भाव है। तो ये संयोग ही छूट जाएगा और इस पाप के फल में नरक पशुगति चला जाएगा, जहाँ पे तेरे को आत्मा सुनने की बातें खलास हो जाएगी, माहौल ही खत्म हो जाएगा। जरा अंदर के अभ्यास को देखो, मिथ्या दर्शन को पहचानो, बहुत खतरनाक है वो। तो ये उसको नहीं पहचान रहा। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दो ही बातें हैं। सम्यक दर्शन गुप्त क्रांति है, अंदर ही अंदर जीव को परमात्मा बनाना ढलता है उसके अंदर, और मिथ्या दर्शन गुप्त पाप है, ये अंदर ही अंदर चला करता है, ये इसको नहीं पता है। गुप्त रोग नहीं होते, ऊपर ऊपर तो बढ़िया दिखे वो बिल्कुल, और रोग इतने कि उसको रात रात भर नींद नहीं आती। ऐसा मिथ्या दर्शन का गुप्त रोग है, कब चला करता बेचारा जीव नहीं समझ पाता है। अभी मौका है, अभी तो बहुत बढ़िया मौका है अपने पास, क्योंकि ये जो चांस है ये तिर्यंच को है नहीं, नरक को है नहीं, और स्वर्ग में भी जो देव जिनको थोड़ा सा मोक्ष जाने की भावना यहाँ से संस्कार लेकर के गया हो उसको चांस है। बाकी तो 5 इंद्रिय के विषय को भोगने में मस्त है। सारी दुनिया को देखोगे, इंडिया से ज़्यादा फॉरेन में लोग क्यों जा रहे हैं? खूब 5 इंद्रिय के विषय विलासिता भोगेंगे। तो तेरे कह रहे ना उसमें सुख नहीं है, क्या करेगा? अब कैसे इसको समझ में आए भाई? अनंत पुरुषार्थ है। चाहे तो बात, चाहे तो आपने खुद ने कंडीशन डाल दी और उसको चाहना ही नहीं है। क्या कह रहे ये तो लगा। अब देखो अपनी तो बात चल रही है, अमृत चंद्राचार्य अपने को समझा रहे हैं, ये भव्य इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है। ज्ञान माने आत्मा, ऐसा निश्चय करके अपने ज्ञान में ऐसा नक्की करो, निश्चय करो कि ये जो ये ज्ञान है यानी ये आत्मा है, यही परमार्थ स्वरूप है। यानी परमार्थ स्वरूप यानी परम अर्थ को देने वाला, परम अर्थ का दायक स्वरूप कौन है? ये शुद्ध आत्मा। परम अर्थ क्या है कि परम अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, हमारा परम प्रयोजन वीतराग भाव, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना, अनंत सुखी होना, ये हमारा प्रयोजन है। और इतना ही आत्मा उसका आत्मा के आश्रय से मिलता है। ऐसा निश्चय करके ऐसे ज्ञान मात्र में मैंने आत्मा में सदा ही हमेशा रति यानी प्रीति यानी रुचि करो, रति करो, प्राप्त करो। एक ये हुआ श्रद्धा का काम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है। रुचि प्राप्त करो, इतना ही सत्य कल्याण स्वरूप है।
आत्मा सत्य कल्याण स्वरूप है। इतना अब जितना यह ज्ञान है, नेक्स्ट पॉइंट अमृतकुंदाचार्य ने कहा ना, पहले कहा कि इसी में प्रीति करो, दूसरे में कहा कि इसमें संतुष्ट हो। अब इसमें संतुष्ट हो यानी अब फिर से जितना यह ज्ञान है ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही संतोष को प्राप्त करो। कैसा गजब की बात है। जिसको मतलब ये हुआ कि इस जीव को अनंत अनंत काल में अपने शुद्धात्मा का परिचय नहीं हुआ, अनंत काल में शुद्धात्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया। अनंत काल से आत्मा की बातें तो बहुत सुनी पर विश्वास नहीं कर पाया, भरोसा नहीं कर पाया कि मैं अगर आत्मा में लीन होऊंगा तो मेरे को अरहंत भगवान जैसा आनंद भोग रहे हैं वैसा आनंद मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस बात का भरोसा नहीं आ रहा उसको। मैं अगर आत्मा को स्वीकृत करूंगा तो मेरे को 3 लोक का विभव मिल जाएगा। ये इंद्र को चक्रवर्ती की संपदा उसके आगे धूल पानी भरती है, उसके आगे इतना इसको भरोसा नहीं आ रहा है। तो इसलिए भरोसा नहीं आ रहा है तो जिसको भरोसा आ गया ऐसे ज्ञानी, अब उनको आचार्य झेल रहे कि देख बड़ी मुश्किल से चिंतामणि रत्न हाथ में आया, ये चला जाएगा तेरे हाथ से। अगर तू इसमें वापस से प्रीति, तेरे को अनादिकाल की संयोगों की प्रीति, अनादिकाल के विवाहों की प्रीति थी, वो बहुत मुश्किल से टूट के एक बार शुद्धात्मा में आई है। तो अब तो इसी में प्रीति कर, इसी में तेरा कल्याण होगा। और आखिरी में कह दिया कि अनंत सौख्य को प्राप्त होगा, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो वो बस किसी के बहकावे में मत आ जाना। आज बहकावे का अर्थ कि अनादिकाल की विपरीत आदत है। देखो किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यसन की आदत हो जाए ना, तो व्यसन की आदत होने से उसका नुकसान हुआ तो अब वो छोड़ तो देता है डॉक्टर के कहने वगैरह साथ, पर साल 6 महीने में उसको एक बार फिर से याद आ जाती है उसकी, और फिर वो ऐसी तलब लगती है कि छोरी छिपे फिर उसको कर लेता है। होता है कि नहीं ऐसा? हो जाता है। देखा ही होगा अपन को भी कोई आदत खराब लग गई हो तो कभी न कभी तो ऐसी सताती है कि हम इसको कर लें। ऐसा ये जीव को सम्यक दर्शन तो हो गया, उनकी बात चल रही है। अब उसको जब आचार्य जो है ज्ञानी को समझा रहे हैं कि इसी में रीति कर, इसी में प्रीति कर, ये क्योंकि निजराधिकार है, अब इसी में रमेगा तभी तो निजरा होगी। तो जब ज्ञानी को बता रहे हैं तो अपने को लागू होगी कि नहीं? अच्छा, फिर पहले लागू नहीं होगी। मैंने एक बाप ने एक बड़े बच्चे को कोई सलाह दी कि दुकान पे बैठ के किसी को उधार मत देना। अब वहीं पे छोटा भी बैठा था तो उसको नहीं बोला। अब 2 घंटे बाद जब बड़ा गया दुकान पे, छोटा बैठा तो कि मेरे को थोड़ी कहा था पापा ने क्या कि किसी को उधार मत देना, वो तो बड़े को कहा था। तो जो बड़े को कहा छोटे को लागू होगा कि नहीं? अब उसने क्या कि नहीं मेरे को बोला ही नहीं, तो उसने सब बांट दिए 2 घंटे में, जो आया उसको उधार दे दिया। अरे भाई, जो बड़े के लिए लागू हो छोटे के लिए लागू है ही सही। फिर से पूछते हैं, अभी नंदीश्वर द्वीप में सारे देव गए है ना, तो सारे देव गए वहाँ पे। अब उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, ऐसा खाना पीना कुछ है नहीं, सिर्फ भक्ति पूजा आत्मा की आराधना। ये भक्ति शब्द कहना तुम्हारा भक्ति उपाधि हो जाएगी। आत्मा की आराधना करने के लिए कौन सी आराधना? जो हम मनुष्य पर्याय में कर रहे थे और अधूरी रह गई थी। ये स्वर्ग की जो दशा है ये अधूरी आराधना का रिजल्ट है, ये फल नहीं है। ये आपकी आराधना में कमी रह गई, क्योंकि आराधना का पूरा फल तो अरहंत सिद्ध है, तो वो नहीं हो पाया। तो ये सांत्वना पुरस्कार है। तो जो बची हुई आराधना थी उसको सब मिल करके और वहाँ पे पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। क्या पे? स्वर्ग में। हाँ, नंदीश्वर तो सारे भेले हो गए। तो नंदीश्वर सुर जाही ले वसु द्रव्य है। तो नंदीश्वर द्वीप में देव जाते हैं वंदना पूजा करने। तो अभी अपने को मनुष्य पर्याय में अपने को जिन मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? क्यों? वो तो देव के लिए कहा था, हमारे लिए थोड़ी कहा। अरे नहीं, समझ में क्या कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे जब नंदीश्वर द्वीप में देव इस काम को करने जाते हैं तो तू देव से बड़ा है,
नहीं समझते क्या कह रहे हैं? अरे अपन देव से बड़े हैं, बड़े ही हैं। गजब। चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि भी जब इस काम को कर रहे हैं तो अज्ञानी को कितने ध्यान से सुनना चाहिए इस बात को। ये सब सुनने के एंगल है, बोलते कुछ समझता कुछ है, और वो भी क्या करे, ज्ञान तो ज्ञान में से आता है ना। कब किस बात की सिद्धि कर रहा है जिनवाणी के अंदर पता ही नहीं लगेगा। 84 लाख योनि है, कहीं कीड़े मकोड़े की तरह, कहने कहाँ जन्मेगा और कहाँ मरेगा, हवा की तरह। कोई दुनिया में कहने वाला ही नहीं कि हवा एक केंद्रीय जीव है, नहीं आई समझ। अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, बरसात में तो भरमार होती है जीवों की, और ये कोई कहने वाला है देव, और ये जीव चला जाएगा यहाँ से। कल हमारे यहाँ भी क्या हुआ कि वो परंडे के वहाँ बरसात की बारी भर खुद्दी जैसे जानवर होते ना, वो ढेरों आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। कहाँ से आ गए क्या भाई, ये जो है समूर्छन जीव है, तो ये एटमॉस्फेयर से पैदा होते हैं, ये कोई अंडज गर्भज पोतज नहीं है, तो ये एटमॉस्फेयर से पैदा होते हैं, कहीं भी होते हैं। उससे बड़ी बात तो ये है कि ये जीव क्रमबद्ध भ्रमण कर रहा है। वो जीव अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हुआ, वो यहीं क्यों हुआ? ये केवली के सिवा कोई जवाब जानता नहीं इसका। वो सब भन्नाट दुखी हो रहा है, कितनी आयु उसकी, अपन उसको बचाओ बचाओ बचाओ, क्या उसके पहले ही मर जाता। कैसे बचाओ? आप देखो तो अपनों को ऐसा लगा अपने से मर गए, दया करो, अपने से क्या तो मर रहा, कैसे दया करो उसकी, दया करो इतने ही मर जाओ। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जीव की दशा है, अगर आत्मा को नहीं समझ पाया तो फिर भटकेगा, ये चांस है उसको। 84 लाख में अपने को तो अपने कोई कीड़े मकोड़े देखे ही नहीं है, ऐसे ऐसे पाए जाते जंगल के अंदर। एक जगह की बात है, वो जो गिंडोले या कुछ ऐसे लाल लाल जीव होते हैं ना, वो छत्ते के छत्ते होते हैं, मधुमक्खी भी छत्ते के छत्ते होते हैं। हाँ, कई बहुत सारी जगह होते हैं। अब हम चले गए, देखने गए, तो रास्ते में से आए तो एक साधन में साथ में थे, तो उन्होंने बोला देखो साहब, हाँ ये कैसे कैसे हो गए कि ये इस जीव को पूर्व जन्म में सबको साथ रखने का परिणाम था, तो साथ में ही रह रहा है इनके। नहीं बात समझ, इसको बहुत चाहिए ना, सब हमारा जुटो समूह टूटना नहीं चाहिए, परिवार में छूटना चाहिए वगैरह वगैरह, सबको ये उसके फल में एक साथ ही यहाँ पे जन्म है। ये पता नहीं है जीव को कि अपने कौन से परिणाम हो रहे हैं, उसका फल क्या होगा। इन बातों का फल क्या होगा तुझे पता नहीं है, और जिन्हें भगवान को सब पता है, तेरे को पता नहीं है, तो अभी केवल यानी मिले हैं उनके आधार से समझ जा। और समझना इतना है कि वहाँ जीव होते इतना नहीं, वहाँ अपना जीव चला नहीं जाए, ये समझना है। नहीं तो वो ज्ञान तो कर लेगा, इतने 84 लाख योनि होती है, यहाँ होता है वहाँ होता है, रहने दे, तू वहाँ जाएगा कि नहीं ये पूछ रहा है जिनवाड़ी। फिर से नहीं आ रही समझ में, पाटनी जी रिस्की मामला है बहुत। अनंत पुरुषार्थ ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में संतोष करो। देखो जितना ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही संतोष को प्राप्त करो। ये संतोष क्या है? ये जो है आज तक इस जीव ने अनंत बार 5 इंद्रिय के विषय बहुत भोगे, बहुत धन को इकट्ठा किया, सब हुआ, संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? आपको कैसे पता लगा? तो फिर अभी धन की पकड़ ऐसी, संयोग की पकड़ ऐसी है, लग रही है क्या? तो फिर इसका मतलब है जब तू बोल रहा है ना इसमें संतुष्ट नहीं होएगा, तो फिर तू कर क्या रहा है? वही कर रहा है, तो तू बोल रहा है वो सत्य है कि जो कर रहा है वो सत्य है? तो ही गलत है। ये और होशियार है। तो ये बोल रहा है ना, ये झूठ है कि ये तो जिनवाणी के टिपे टिपे बोल रहा है, मानता तो वही है ना, अंदर जो अनादि के संस्कार है। ये देखो इस ज्ञान ने ऐसा सेटिंग कर रखा है क्या पार्टनर जी, देखना सुनना जरा ध्यान से,
कि अपने घर के अंदर कोई जैनी आए, मुमुक्षु आए, तो अपन उससे जय जिनेन्द्र करते हैं। कोई पारिवारिक बड़ा आदमी आए तो बच्चे को कहते हैं बेटा डोब दो, तो चरण छूता है। और कोई दूसरा आए नमस्ते करो इनसे, तो सेटिंग कर लिया ना इसने। रिश्तेदार आए तो डोब दो, जैनी आए तो जय जिनेन्द्र करो, अन्य आए तो नमस्ते करो। ऐसा ही जी ने सेटिंग कर लिया है। यहाँ स्वाध्याय भवन में जब उससे पूछेंगे जीव 5 इंद्रिय के विषय को भोगने में सुखी होता है कि नहीं, तो सेटेड है उसका जवाब। और घर पे सेटेड है, क्यों? ये लाए कि नहीं लाए, ये करा कि नहीं करा, सब सेटेड कर लिया उसने माइंड के अंदर। सेटिंग चल रही है। घर के जवाब पूछे, मंदिर के जवाब पूछे, प्रवचन हॉल के जवाब पूछे, जिनवाणी के सामने पूछे। अरे क्यों इतने दाव पेश कर रहे हैं? सीधी सीधी 2 रुपए की बात है। आत्मा के अलावा ये जीव कहीं संतुष्ट हो सकता नहीं है, होगा नहीं। सिर्फ आत्मा को प्राप्त करेगा तो संतुष्ट होएगा। ज्ञानी उसको कहते हैं जो अपने शुद्धात्मा के एक समय के अतीन्द्रिय स्वाद को चख करके संतुष्ट हो गया है। अब उसकी डिमांड, उसका अंतरंग कलेजा ये है कि मेरे को इस जगत का, इस विश्व का कोई भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, और पदार्थ को की तरफ झांकना ही नहीं चाहता है। इसलिए ज्ञानी किसी भी पुण्य के उदय में फंसता नहीं है। अज्ञानी पुण्य का उदय आएगा तो फंसेगा ही फंसेगा, वो संतुष्ट होगा नहीं, तो फिर तड़प के निकलेगा। इसके अंदर ये समझा रहे हैं कि अपनी सोचने समझने की जो डायरेक्शन है उसको बदलो। अभी मौका है। हमको 5 इंद्रिय के विषय में आज तक प्रीति करने का लाभ में 84 लाख ने घुमा, इसलिए उससे प्रीति छोड़ो और आत्मा की प्रीति करो। आचार्य को उससे संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा अभी तक 5 इंद्रिय के विषय इतने भोगे हैं, उसमें संतुष्टि नहीं मिली है, तो तुम आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जो तुम भोग चुके हो, और ज्ञानी से बात चल रही ना कि जो तुमने भोग चुके हो, बस हम भी यही कर रहे हैं, तुम भी यही करो अभी। क्योंकि उसको जो है चौथे गुण स्थान वाले को एक कषाय के अभाव जितना ही आनंद है, और जो बोलने वाले मुनिराज है उनको 3 कषाय के अभाव जितना आनंद है। तो वो अपने आनंद से कह रहे हैं कि इसी में प्रीति कर, हम भी इसी में करके बैठे हैं, और ये इसी में संतुष्टि ऐसी है कि बस वो ये शुद्धों पे छूट नहीं जाए, इस बात का डर है। 4 गति दुखते भय डरे योगिंदु मुनिराज। योगिंदु मुनिराज को 4 गति के दुखों का डर लगता है, और यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि 7 भय से रहित है। नहीं समझ बात, 2 अलग अलग। तो भी सम्यक दृष्टि को तो आप निर्भय बता रहे हो, और उनको डर, कि उनको ये डर बता रहे हैं कि यदि ये शुद्धोपयोग में अपूर्णता रह गई तो फिर से माँ के पेट में जाना पड़ेगा, 9 महीने ऊंधा लटकना पड़ेगा। यहाँ कोई प्रावधान में छूट नहीं है। जरा सी रह गई, जरा से रह गया वो 5 मुनिराज को, तो 2 को सर्वार सिद्धि की जेल हो गई, 33 सागर की। अब 33 सागर तक मोक्ष के मार्ग से, मोक्ष से दूर हो गए। अब वो 33 सागर तो वो अब यहाँ पर मुनि दशा के अंदर 3 कषाय के अभाव का आनंद पी रहे थे, और वहाँ स्वर्ग में 1 कषाय का अभाव, 3 कषाय का जन्म हो गया, 1 कहीं रह गया। इतने आनंद में कमी आ गई। फिर से कोई बात समझ में आ रही क्या? ये काय का फल है? ये जो हो गया, क्यों हुआ वो विकल्प? विकल्प हो गया ना, हमने उसका क्या बिगाड़ा था? उसने अग्नि लगाई तो अपना तो हुआ ही नहीं, ये मुनिराज को के ऊपर बाधा आ गई, उपसर्ग आ गया। जिसको नहीं आया वो भगवान बन गए, जिसको आ गया वो फंस गए। चल फिर से सोच के बताओ कि कुंदाचार्य का नाम तो सबको पता है, महावीर भगवान के बाद, गौतम गणधर के बाद किसका नाम है? इतने सर्वोत्कृष्ट है ना। अब वो यहाँ थे और अभी जहाँ है, दोनों जगह में से पूज्य दशा कौन सी थी? वहाँ नहीं है, वहाँ चौथा हो गया। कितने अलौकिक बात, वहाँ 14 गुण स्थान हो गया, और यहाँ पे पंच परमेष्ठी में शामिल थे।
तो ये अच्छी बात है स्वर्ग जाना। अब भी नहीं समझ में आ रही उद्गल की बात कहाँ चल रही है? आत्मा के अंदर कषायों की वृत्ति की बात चल रही है। अभी आत्मा की बात सुनो जरा। 4 कषाय होती है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। इसका दुख है जीव को, संयोग का दुख नहीं है। अभी जो दुख है इसको अनंतानुबंधी की जात का दुख है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंध। अब ये तो इसमें रच पच गया तो इसको पता ही नहीं लग रहा है कि ये मिथ्यात्व का दुख क्या होता है और ये अनंतानुबंधी कषाय का दुख क्या होता है। ये दुख क्या होता है ये सम्यक दर्शन होने पर पता लगेगा कि मैंने काल अनंत कैसे गंवाया है। जो आपने बताया तो को विकल्प के कारण 33 तो वो विकल्प भी तो सुख थे, तो ज्यादा देर तक तो रहे नहीं। हाँ तो नहीं रहे तो वो शुभ विकल्प ही तो फल बताया। जिसको शुभ विकल्प नहीं हुआ तो शुद्धोपयोग था, तो वो तो भगवान बन गए। और ये शुभ विकल्प का फल तो दिखा ही रहा है आपको। हाँ इतनी एक क्षण का ही उसने अनंत पद रोक दिया, तो वो तो अभी अनंत चतुष्टय का अनंत सुख भोग रहे हैं। और ये वो 3 कषाय का सद्भाव, 3 कषाय का अभाव भी गंवा चुके हैं। ये विकल्प का फल है। मतलब कभी श्रेणी चढ़ते तो फिर वो भी भगवान बन सकते थे। हाँ श्रेणी चढ़ते तो श्रेणी तो चढ़ ही सकते थे। और श्रेणी तो मांडी थी, छूट गई ना, छूट गई ना, उसी की तो बात है। अब कोशिश फिर वही बात है, उसकी कोशिश में ये विकल्प खड़ा हो गया ना। कोशिश तो पूरी कर रहे थे, ये विकल्प खड़ा हो गया ना, तो जरा सा ये विकल्प ने शुद्धों को रोक दिया और पूरी लीनता को रोक दिया। अब इसने क्या रोका? अपने पुरुषार्थ की कमी थी, थोड़ा सा क्या करें। अब अपन तो उनका विचार कर रहे हैं, जब उनका एक विकल्प मोक्ष को रोक दिया तो ये अपने हजारों विकल्प, इससे क्या आनंदशील बन जाएगा ये? जरा उधर से इधर तुलना करना सीखो कि वहां तो एक था, वो भी ये कह रहे हैं शुभ का था, वो यहाँ अशुभ से ही नहीं डरता वो। अरे इस हिसाब से तो नरक पशु तो पक्की पक्की। यदि ये देखो फिर से, यदि ये जिस मार्ग को पकड़ा उसको तेजी से देखो। कषाय भी तेजी से पकड़ता है, तेजी मतलब ताकत से। अरे कमठ ने 10 भाव तो अपनी भूला। कमठ ने महावीर भगवान के जीव को भी 10 भाव लगे, वो सांप वगैरह, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत। तो इसने जितनी ताकत से कषाय को पकड़ा है ना, अब दोनों दृष्टांत है। पार्श्वनाथ के जीव ने ताकत से आत्मा को पकड़ा, तो 10 भाव तक उन्होंने आत्मा को नहीं छोड़ा, अरहत बन के ही छोड़ा। और इसने ताकत से कषाय को पकड़ा, तो आखिर में 10वें भाव में इसको भी छोड़ना पड़ी। जीत किसकी हुई? आत्मा को पकड़। इसने पकड़ी तो सही, पर 9 भाव दुख पाया उसने। और आखिर में उसको, आखिर में जब इतना कष्ट भोग लिया, तब समझ में आया इन्हीं पार्श्वनाथ के निमित्त में। सीता, रावण को तीसरे नरक जाना पड़ा, किस कारण से? सीता के कारण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निमित्त सीता का रहा, उसको कारण नहीं बोलते। उसी सीता के कारण उसको नरक जाना पड़ा, और उसी सीता से तीसरे नरक में सम्यक दर्शन हुआ और तीर्थंकर बनेंगे। ये जैन दर्शन कोई मामले बात, वो गई समझाने वहाँ। सीता वहाँ गई नरक में, वहाँ उन्होंने दिव्यधनी पूछी, दिव्यधनी गिरी मुनीश्वरनाथ भगवान की। वहाँ पूछा कि भाई रामचंद्र जी कहाँ हैं, कि वो अभी मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, अभी मोक्ष जाने वाले हैं। अच्छा, तो रावण कहाँ है? वो नरक में। तो 2 का भविष्य बता दिया उन्होंने कि वो तो अभी हाल इसी जन्म में भगवान बन रहे हैं रामचंद्र जी। लक्ष्मण जी नरक चले गए, और ये रावण जो है अभी तीसरे नरक के अंदर दुख भोग रहा है। और फिर भविष्य बता दिया कि ये आने वाली उसमें भविष्य में वहाँ से नरक से निकल करके तीर्थंकर बनेगा, और तुम उसकी गंडर बनोगे। अरे यार गजब हो गया। तो वो अभी वहाँ, तो इनको ऐसा परिणाम हुआ कि भाई वो मेरे कारण से नरक में चला गया है जीव, तो मैं जाके उसको संबोधन करे हूँ।
और जो ऐसा परिणाम आ गया। और वो कैसे तो वो नरक का ना, अब इतने हजारों नारकियों में से कैसे सीता ने रावण को पहचान लिया? है ज्ञान की ताकत, गजब है। और किस भाषा में इसने कहा होगा, और किस भाषा में उनको समझ में आया होगा। लक्ष्मण कोई रावण कोई मामूली बात नहीं थी, अर्धचक्री थे, 18,000 तो रानियां थी। अर्धचक्री भी सम्यक दर्शन के बिना नहीं बनते, पर वो एक ऐसा परिणाम था, इसने वो सम्यक दर्शन भी छोड़वा दिया और नरक। और उसको इतनी गृध्यता थी कि उसने मंदोदरी से कहा कि तुम मेरा काम करो, क्या कि वो सीता को मेरे लिए राजी करो। अब बोलो दुनिया में कौन सी पत्नी ऐसी होगी कि जो अपने पति के लिए दूसरी महिला को घर में लेके आएगी? ऐसे ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं। जरा प्रथमान योग पढ़े तो सब समझ आ जाए इसको क्या एक नशा लग गया, मैं तो खाली समय सार पढ़ूंगा, बात तेरे को पता ही नहीं कि कितना खतरनाक खेल है। वो भी पढ़ो तो उससे अपना कैरेक्टर पता लग जाएगा। इसको सब अनंत पुरुष आत्मा को पकड़ नहीं पा रहा है। कैसी अलौकिक बात, संतुष्ट हो, कहीं संतुष्ट हो ही नहीं सकता। आत्मा का स्वाद चखा, ऐसा संतुष्ट होएगा कि फिर स्वर्ग की संपदा की तरफ झांकेगा ही नहीं। लाने का और जाने का तो प्रश्न ही क्या है। और उसके ज्ञान में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो यहाँ बैठा बैठा स्वर्ग के देव को दुखी देखेगा कि ये आत्मा को छोड़ के विश्व में रम रहे हैं, एक तरफ क्लेश। सब ज्ञान हो गया उसको, केवल ज्ञान की तरह काम करता है। अब तीसरी बात, इतना ही सत्य है, ये अनुभव करने ऐसा निश्चय करके अब ये संतोष हो गया। ज्ञान मात्र में सदा ही संतोष को प्राप्त कर इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है। और तीसरा पॉइंट, जितना ये ज्ञान है ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही तृप्ति को प्राप्त कर, तृप्त हो जाएगा। प्राप्त कर इस प्रकार कंक्लूजन, सदा ही, सदा मैंने दिन में कि रात में? अच्छा, प्रवचन कितनी देर सुनना चाहिए, दिन में कि रात में? क्यों अटकते हो? सदा ही कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई माँ अपने बच्चे को कब भूलती और कब याद करती है? और पत्नी अपने पति को कब भूलती और कब याद करती है? तो ये आत्मा को सदा विचार नहीं कर सकता है। फिर वही चाहे तो आत्मा इस प्रकार सदा ही, फिर से तीनों पॉइंट, आत्मा में रत हो, आत्मा से संतुष्ट हो और आत्मा में तृप्त हो। तो इतनी मेहनत करूं फायदा क्या होगा कि तुझे वचन से अगोचर सुख होगा, वचनातीत अतीन्द्रिय आनंद आएगा, जिसको मुनिराज जंगल में भोगने के लिए जाते हैं। जिस अतीन्द्रिय आनंद को घर में भोगने पर व्यवधान और बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो उस व्यवधान से बचने के लिए मुनिराज जंगल में जाते हैं। वो ऐसी परिस्थितियों में उतना आनंद नहीं आ सकता है जितना एकांत में आता है। तो जो जंगल में छोड़ करके सिटी में रहते हैं, उनके अतीन्द्रिय आनंद का अता पता नहीं है, ये इस बात की सूचना है। नहीं बात समझ रही क्या करें? वचन से अगोचर है, मैंने वचनों में नहीं बताया जा सकता है। आत्मा का आनंद, अब हम आपसे पूछते हैं कि 5 इंद्रिय के विषय का आनंद भी वचन से अगोचर ही है। आप भी बताओ कितने तरह के आम आते हैं? 5, 6, 8 तरह के, वो सब आपने खाए, तो सभी मीठा, तो एक कॉमन मीठा है, पर सब में अंतर क्या है? कुछ ना कुछ तो अंतर है। तो जरा बोल के बताओ क्या क्या अंतर है। तोतापरी की मिठास कैसी है, लंगड़े की मिठास कैसी है, दशहरी की मिठास कैसी है, ये सब बस सब। तो फिर तुम्हारा ज्ञान तो जानता है कि इसमें अंतर तो है।
ज्ञान ने जान लिया ना, पर जो अंतर है वो वचन अगोचर है। तो जो पुद्गल का ही वचन अगोचर है, तो आत्मा का आनंद कैसे गोचर होगा? तो अतीन्द्रिय, यहाँ तो इंद्रियां है, वहाँ तो अतीन्द्रिय है। बिना क्यों अतीन्द्रिय? इसलिए है कि आत्मा को इंद्रियां है ही नहीं। अरे इतना समझ जाए, ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ये कोई इंद्रियों से नहीं जान रहा, ये अतीन्द्रिय से ही जान रहा है। ये जब अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जब किसी पदार्थ को जानता है तो उसमें इंद्रियां निमित्त होती है। यानी वो आत्मा का उपयोग जब 5 इंद्रिय के अवलंबन से बाहर झांकता है, तो जब ये बाहर झांकता है और जानता है, तो उसमें ये इंद्रियां निमित्त होती है। निमित्त होती है का अर्थ आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता है, क्योंकि निमित्त से कार्य होता नहीं है। कितना कठिन पड़े। जब अपन ने शुरू में बात ली थी, कितना समझ में नहीं, अरे क्या निमित्त से कार्य नहीं होता है, तो बिना इंद्रियों के जान के बताए, तो तू वो मुर्दे को जन्मा के बता दे। इंद्रियां तो पड़ी है उसके पास। आपके पास भी 5 इंद्रियां है ना। आप डॉक्टर का ज्ञान पढ़ लो, इंजीनियरिंग का पढ़ लो, यही समय सार रख दो, इस समय सार को पढ़ के बताए, तो इसी को पढ़ के किसी को जलाने का भाव आएगा, किसी को मंदिर से निकालने का आएगा, और किसी को अवेयर के परमात्मा बनने की निधि आएगा तो माथे पर रखेगा। इसने कराया। कैसी अलौकिक बात है। वचन अगोचर सुख, अपने को कल्पना करना चाहिए आत्मा कैसा है। सिद्ध भगवान की कौन सी इंद्रिय से अनंत सुख को भोगते हैं। वहाँ अरंत दशा में तो एक बार उसको शंका हो जाए, क्योंकि शरीर सही थे ना अरंत दशा में, तो ये बेचारा समझ नहीं पाए। सिद्ध भगवान तो शरीर नहीं थे, अब उनको अनंत चतुष्टय है कि नहीं, वो अनंत ज्ञान दर्शन सुख को भोगते हैं कि नहीं, वो कौन सी इंद्रिय से भोगते हैं। क्योंकि उस सुख को भोगने के लिए किसी तरह की कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसको ही भ्रम है कि मेरी आंख कमजोर हो जाएगी तो मैं कैसे देखूंगा, कि तू आंख से देखते ही नहीं, ऐसे देखेगा। नहीं, मजा नहीं आ रहा किसी, क्या करें, कैसे मजा लाए इसको। मजा तो अंदर से आता है, बाहर से थोड़ी आता है। सुनने से कहाँ था कि इसको तरफ तरफ संतुष्ट करेंगे, थोड़ी सी देर में घबरा जाएगा, बंद करो, टाइम हो गया। क्यों संतुष्ट नहीं हुआ ना, आखिर ऐसे हो गई नहीं हो। अब ऐसा अगोचर सुख होगा, वचन से अगोचर ऐसा सुख होगा कि उस सुख को उसी क्षण तू खुद ही भोगेगा। भोगेगा मैंने स्वयं देखेगा मैंने भोगेगा। ऐसा सुख आएगा कि तू खुद ही उसको देखेगा, भोगेगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है, कितने अनंत सिद्ध है। उसी सिद्ध शिला पर उसी प्रदेश में दूसरे निगोदिया जीव भी है। सिद्ध भगवान अनंत सुखी है और निगोदिया जीव अब है कहाँ पे, वो सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान के आकार में ही है। तो बोलो उस सुख और दुख का कुछ कॉन्ट्रैक्ट अपना अपना भोगो। वही वो मिथ्या दर्शन अनंत अनुबंधी का सुख भोग रहे हैं, वही वो सम्यक दर्शन और अनंत सुख को भोग रहे सिद्ध भगवान। तो त्रस्त इस विश्व के किसी भी कोने में इस पूरे जो त्रस्त नाली है ना, ये अवतार सूत्र में दिया हुआ, त्रस्त नाली के अंदर सब जगह पे ये जीव पाए जाते हैं, तो वहाँ भी पाए जाते हैं। पहुँच गए का प्रश्न क्या, कोई चल के गए क्या, जो सब जगह पाए जाते हैं अपने। अभी यहाँ पर है, यहाँ पर अनंत निगोदिया जी, ये अपना हाथ करा, इतनी देर में तो कई मर गए। अपने दिखते नहीं है वो, पर नहीं दिखते तो है। अरे वो तो छोड़ दो, अपने शरीर के अंदर अनंत निगोदिया जीव इस स्किन के अंदर दिखते हैं क्या? त्रस्त तो खून में, ये तो त्रस्त तो
और दो इंद्रियों दो इंद्रिय से हो गए खून के अंदर जो है। अपन तो निगोदिया की बात कर रहे हैं कि स्किन के अंदर है, ये स्किन है ना, इसके अंदर अनंत वो निगोदिया जीव है। अब वो आपको दिखते क्या? इसलिए नहीं दिखते कि संगीत पंचेंद्रिय 5 हाथ का यही नहीं दिख रहा है, तो सूक्ष्म कहाँ से दिखेगा? नहीं आई समझ नहीं आ रही क्या करें। ये जो सोच रहा है, विचार रहा है ना, ये संगीत पंचेंद्रिय जीव, इसको अपने जीव में दिख रहा है, तो वो तो बहुत सूक्ष्म है। स्थूल नहीं दिख रहा, सूक्ष्म कैसे देखेगा? भूपेन जी नहीं आई समझ। अच्छा बताओ, कपड़े की घड़ी करके थान रखा, उसमें कोई जीव पड़ गए कि नहीं? पड़ गए, आपको कहाँ से दिख गए? अभी आपको पहले जिम्मेवारी से मंजूर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हिंसा होगी कि नहीं? कि साहब मैं तो ऐसा निर्दोष धंधा करता हूँ जिसमें कोई हिंसा ही नहीं होती, तो वो क्या मालूम? अरे अनंत पुरुषार्थ है। देखो स्वयं देखेगा, तो दूसरों से मत पूछ, दूसरे से क्या पूछना? अपने को फोड़ा हो गया, रात रात बाद नींद नहीं आ रही है, और दूसरे से पूछेगा कि मेरे को कितना दुख है। अच्छा ये बताओ कि इसने गुलाब जामुन खाए कटोरी भर के, अब उसका सबको हलवाई से पूछेगा कि सब गुलाब जामुन कैसा है? अरे खाया तूने है ना, तो तू बताएगा कि नहीं? ऐसा आत्मिक सुख जिसको हुआ है वो दूसरों से नहीं पूछ सकता है, तो पूछता भी नहीं है। अगर दूसरों से पूछे कि आत्मिक सुख कैसा है, मैंने चख लिया आप बताओ, तो इसका अर्थ है कि आत्मिक सुख है ही नहीं। राग की बात नहीं चल रही, स्वाद की चल रही। एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मेरे को सम्यक दर्शन तो हो गया, मेरे को हो गया, रोज इतनी बातें सुन रहे, मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, अब मैं आगे क्या करूं? तो ये जो आगे क्या करूं का प्रश्न ये बताता है कि तेरे को सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। समझ आपके प्रश्न से पता लगेगा। प्रतापगढ़ के चांद में अरे कोई भी हो, अपने को क्या नाम से क्या काम है? हाँ तो अपने को नाम से क्या काम है? जो ये जिसको ही प्रश्न खड़ा सम्यक दर्शन हो जाएगा, सब फिर क्या करें? फिर क्या करें? अरे जो शुद्धोपयोग हुआ उसको बढ़ाने को अनंत सिद्ध कहते हैं, वो होना चाहिए। तो अभी ये प्रश्न करके शुद्धोपयोग होता क्या और कैसे उत्पन्न होता है? क्या करें पंडित जी? बस ये अरे वो व्यक्ति ऐसा पूछ रहा है कि साहब मैंने घर का मकान तो बना लिया, अब कहाँ रहूं? अब ठीक पूछने की बात है। दूसरों से मत पूछ, वह सुख अपने को ही अनुभव गोचर है, दूसरों से क्यों पूछना पड़े? उसको पूरा मोक्ष का मार्ग क्लियर हो जाता है। कैसे मेरे को मिथ्या दर्शन हुआ था, कैसे मेरे को सम्यक दर्शन हुआ, कैसे पंचम गुण स्थान होता है, कैसे मुनि दशा होती है, अरहंत सिद्ध को कितना आनंद आया है, अरहंत सिद्ध कैसे बनते हैं, ये जीव को क्या असावधानी होने से फिर से मिथ्या, पूरा द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है उसको। ये कोई अलौकिक काम, एक बार शुद्धोपयोग का स्वाद चख ले, बारम्बार ये भावना भाई कि मेरे को अपना आत्मा को जानना है, रिजल्ट शुद्धोपयोग होना चाहिए। शुद्धोपयोग करना ये भावना मत जाना, शुद्धोपयोग पर्याय है, पर्याय को बहाने से पर्याय नहीं होती है, द्रव्य का आश्रय लेने से पर्याय होती है। हे प्रभु मेरे को मेरा आत्मा क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये आत्मा मेरा गायक और ज्ञाता, फिर मेरे को कर्ता बुद्धि क्यों हो जाती है? ये आत्मा अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान सुख की खान है, तो मेरे को बार बार 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोजने की तलब क्यों होती है? ये आत्मा को जानने का अभ्यास करो, शुद्धोपयोग की, और इसमें पर्याय की क्या भावना भाई? कोई तो सिखा रहे हैं, भावार्थ है चल रहा है। 71